आपके सामने पाठ 10वीं कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का अंचल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं शिवपूजन साय जी। इस पाठ में लेखक अपने आप को जो है वो माध्यम मानकर ये पाठ की रचना की है। इसमें क्या है, इस पाठ में पूरे में माता का अंचल, माता के पल्लू, जैसे बच्चे के बारे में बताया कि किस प्रकार सबके पास रहता है, पिताजी के पास रहता है, और फिर वह जो है मुसीबत के समय कैसे माता के पास आ जाता है। तो इस पाठ का ये बताया गया है। और दूसरा इसमें जो है ग्रामीण संस्कृति को, जो गाँव की संस्कृति है, उसको भी दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो लेखक हैं उनका नाम तारकेश्वर नाथ जी है था, परंतु उनके पिताजी ने उनका नाम जो है भोलानाथ रख दिया था। भोलानाथ क्यों रख दिया था? क्योंकि क्या करते थे उनके पिताजी, एक तो सबसे पहले बता देती हूँ कि उनके पिताजी जो है अपने साथ ही उसको सुलाते थे, उनके साथ ही सोता था बैठक में, और फिर वो अपने साथ ही सुबह उठाता, नहलाता, धुलाता, पूजा में बिठाता। पूजा में क्या होता है कि उसके माथे पर जो है तिलक करता, फिर तीर वो लगा के ऐसे इस तरह से उनको तिलक करता था, इसलिए वो उनको कहते थे कि भोलानाथ की तरह लगता है, ये भोलानाथ है, तो ऐसे उनका नाम भोलानाथ था। तो अब क्या है, इसके बाद क्या है, वो पिताजी उनको नहलाते धुलाते, पूजा पाठ में बिठाते, और फिर राम वही लिखते थे उनके पिताजी, राम राम लिखते थे। एक किताब होती है जिसपे राम 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 लिखा जाता है, तो वो राम वही में लिखते और फिर उसको जो है बांध कर ऊपर रख देते थे। ये तो था उनके पिताजी का, क्या उनके साथ करते थे। उसके बाद उनकी माताजी के बारे में बता देती हूँ। जो भोलानाथ की माताजी थी, उनके साथ जो है वो जब खाना खिलाती थी उनको, तो खाना खिलाते, वो जो खिलाती थी, दही भात खिलाती थी, तो वो ऐसे थोड़ा सा तो आराम से खा लेते थे, परंतु बाद में क्या होता है, बनावटी कोर बनाकर खिलाती, बनावटी टुकड़े, जैसे कहती कि कोई पक्षी आ गया, चिड़िया आ गई, मोर आ गया, तोता आ गया, कौवा आ गया, इस तरह से जो है कहानियाँ, कबूतर आ गया, हंस आ गया, इस तरह से कहानियाँ सुनाती, और खा लो जल्दी नहीं तो वो उठ जाएगा, इस तरह से उनको जो है खाना खिलाती थी। और जब वो खाना खा लेते थे तो एक चुल्लू जो है सरसों का तेल लेकर उनके बालों में मलती, और फिर अच्छी तरह चोटी बनाकर उनको जो है कृष्ण कन्हैया की तरह बना देती थी। ये तो उनकी माताजी जो करती थी। फिर उसके बाद क्या है कि भोलानाथ जो है बच्चों के साथ करते थे, बच्चों के साथ किस प्रकार के खेल खेलते थे, तरह तरह के नाटक करते थे। एक जो है उनका जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर उनके पिताजी की जो चौकी थी जिस पे बैठकर नहाते थे, उसको ले लेते थे, उसका चबूतरा बना लेते थे, और इस तरह से जो है नाटक करते थे। और छोटी चौकी जो है, नहाने की जो चौकी थी, उसको रंगमंच बना लेते थे कि ये जैसे एक उनका चबूतरा है, चबूतरा पर उनके पिताजी की नहाने की जो चौकी है वो रख देते थे, उसको रंगमंच बनाया, जैसे आप स्टेज बोलते हो, इस तरह से वो बना लेते थे, इस तरह से वो खेल खेलते थे। तो सबसे पहले तो यहाँ एक मिठाइयों की वो दुकान लगाते थे। तो किस तरह से दुकान लगाते थे, उसमें जो है पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते थे, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, और जो फूटे घड़े के टुकड़े होते हैं उनके बतासे बना लेते थे। इस प्रकार मिठाइयों की दुकान सजाते थे। उसमें जो है दुकानदार और खरीदने वाले, दुकानदार भी बच्चे स्वयं थे और खरीदने वाले भी बच्चे स्वयं ही होते थे। परंतु एक खेल खेलते हैं, फिर बच्चों का मन होता है दूसरा खेल लेते हैं, तो कैसे, उसके बाद वो घरौंदा बना लेते हैं। घरौंदा कैसे बना लेते हैं? घरौंदे में क्या करते हैं, जो धूल की मेट दीवार बनती हैं, तिनकों का वो छप्पर बना लेते हैं। जो दिया सिलाई होती है, जो माचिस होती है, उसकी पेटियों के वो किवाड़ बना लेते हैं, और जो दातुन होती है उनके खंबे बना लेते हैं। इस तरह से वो अपना घरौंदा बना लेते हैं। और जब जो है इस तरह से जब वो जाते हैं, और जब वो वहाँ पर घरौंदा बनाकर एक दावत लगा लेते हैं, तो जब उसके भोलानाथ के पिताजी उस दावत में पहुँचते हैं, तो उस घरौंदे को बिगाड़ कर हंसकर भाग जाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि भोलानाथ क्या खिलाओगे आज दावत में? तो इस तरह से जब वो कहते हैं तो भाग जाते हैं। हर खेल में उनके पिताजी भागीदार होते हैं। तो इस तरह से दर्शाया गया है कैसे उनके पिताजी उनके साथ खेल खेलते थे, मस्त रहते थे, बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही रहते थे, ये बताया गया है। फिर क्या होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, बारात का जुलूस निकालते हैं, बारात सजा लेते हैं कि हाँ शादी हो रही है, दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या करते थे, कनस्तर का जो पिपा होता है, कनस्तर का, उसका तंबूरा बना, उसको बजाते थे, शहनाई बना लेते थे,
और चूहेदानी की जो पालकी बना लेते थे। इस तरह से वो जो है, और समधी जो है चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है समधी बच्चे ही बन जाते, और उस पर जो है किस तरह से जो है वो जो है इधर से उधर जाते, सारे बच्चों का ही खेल होता था। बच्चे जो है बकरे पर सवार होते, तो इस तरह से जो है समधी बनते, कोने से दूसरे कोने जाते। फिर दुल्हन, जब ऐसे खेल चल रहा है तो भोलानाथ के पिताजी फिर से आ जाते हैं और दुल्हन का मुंह देखने के लिए आग्रह करते हैं। तो इस प्रकार वो फिर उसको भी जो है ऐसे ही हंसकर भाग जाते हैं वहाँ से। इसके बाद बच्चे क्या होते हैं, खेती बाड़ी का, कि खेती बाड़ी करेंगे, हल जोतेंगे, इस तरह से शुरू करते हैं। तो वो क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, बोते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में उनकी क्या है, बच्चों का खेल है, उनकी क्या समय लगता है फसल पूरी होने में, जल्दी उनकी फसल उग जाती है, जल्दी उसको निकाल लेते हैं, फिर वो बेचने का वो करते हैं। तो उनके पिताजी फिर आ जाते हैं, तो भोलानाथ से पूछते हैं, भोलानाथ इस साल कैसी फसल हुई, कितनी हुई। तो इस प्रकार के उसके पिताजी जो हैं हर खेल में उनके साथ होते हैं। फिर यहाँ पर जो है एक बताया गया है कि आम के पेड़ के बारे में, आम की फसल होती है उस समय, आम के जब लगते हैं, आम की जो लगते हैं जब पेड़ पर, तो उस समय आंधी बहुत चलती है। तो आंधी चलती है, बारिश होती है, तो जब आंधी चलती है तो बच्चे जो है इसका इंतजार करते हैं कब आंधी चले और कब पेड़ से आम गिरे और हम लेके आए। तो भोलानाथ और उसके साथी वो लेने के लिए जाते हैं और लेकर आते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि बारिश का मौसम में बारिश होती है, तो उस समय बिच्छू निकल जाते हैं, बिच्छू से डरकर भाग जाते हैं, भाग कर आते हैं। तो रास्ते में उनको जो है गुरु मुसन तिवारी मिल जाते हैं। गुरु मुसन तिवारी को एक, उनमें जो है जो भोलानाथ के साथ जो बच्चे थे उनमें बेजू नाम का एक बच्चा था, वो बड़ा शैतान था। तो वो मुसन तिवारी को जो है चिढ़ाते हुए कहते हैं, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस तरह से उसको चिढ़ाते हैं, वो इस नाम से, इस चीज से चिढ़ता है। तो ऐसे जब चिढ़ाते हैं, सुर में सुर सारे बच्चे मिला देते हैं, भोलानाथ भी साथ में मिला देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, तिवारी जी पाठशाला पहुंचते हैं। तो वहां से बेजू और भोलानाथ तो भाग जाते हैं। पाठशाला में जाकर वो जो है वहां से 4 लड़कों को भेजता है कि उनको पकड़ कर लाओ। जब पकड़ने के लिए वहां जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि बेजू तो चालाक है, वो तो भाग जाता है। अब भोलानाथ पकड़ने आ जाता है। अब भोलानाथ को बच्चे पकड़ कर ले आते हैं, भोलानाथ की खूब खबर लेते हैं गुरु तिवारी जी। तो उसके बाद क्या होता है, भोलानाथ के पिताजी को जब पता चलता है तो भोलानाथ के पिताजी वहाँ आते हैं और उसके तिवारी की जो है खुशामद करके उनको जो है छुड़ा कर ले जाते हैं। अब भोलानाथ जो है बुरी तरह से रो रहा है, सिसक रहा है अपने, और उनके पिताजी ने उसको अपने कंधे पर बिठा कर ला रहे हैं। तो रास्ते में बच्चों का झुंड फिर मिल जाता है। तो बच्चा है, बच्चों को देखकर ऐसा ही होगा कि जैसे मैं भी खेलूं, रोना सिसकना भूल जाता है, नीचे उतर जाता है, उनके साथ खेलने में मस्त हो जाता है। फिर एक बार क्या होता है, एक बार बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, तो खेलते खेलते वो एक बिल मिल जाता है उनको। बिल में पानी डाल देते हैं कि चूहों का बिल है, चूहे निकलेंगे, परंतु उसमें से क्या है, सांप निकल आता है। सांप को देखकर सभी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। कोई गिर जाता है, कहीं गिर जाता है, ऐसे गिर के पड़ते अपने घर तक पहुंचते हैं। कांटे होते हैं रास्ते में, भोलानाथ को भी काफी कांटे लग जाते हैं। लहूलुहान घर पर पहुंचता है भोलानाथ। तो उसके पिताजी, भोलानाथ के पिताजी बैठक में हुक्का पी रहे हैं। अब वो उनको ना बोलकर अपनी माता के पास जाता है और उनके आंचल में छिप जाता है। अब भोलानाथ के पिताजी देखते हैं कि ये बुला रहा था, आया नहीं, तो वो उनके साथ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी माँ उनके घावों पर हल्दी लगा रही है, जो गिर गए से चोट लग गई थी उन पर। और उनसे जब पूछती है उनकी माँ कि क्या हुआ, तो उनके डर के मारे उनके मुंह से ये भी नहीं निकल रहा कि उनको सांप दिखाई दिया है। अब देखते हैं कि पिताजी के इतना लगाव होने के बाद भी मुसीबत के समय वो माँ के आंचल में ही क्यों छिप जाता है। तो इस पर आधारित ही ये पाठ था, माता का अंचल, कि कितनी भी मुसीबत में बच्चा क्यों न हो, वो अंत में माता जी के आंचल में जाकर ही उसको शांति प्राप्त होती है। तो ये आपका पाठ था बेटा, यही समाप्त होता है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, भोलानाथ के बारे में आते हैं, और भोलानाथ अपने साथियों को देखकर किस तरह से सिसकना भूल जाता है। फिर जो है जो ऐसे कौन सी बातें आई हैं जो बच्चों को लेकर आपके दिल को छू जाएं। फिर ग्राम्य और शहरी संस्कृति में क्या अंतर है, थोड़ा सा बता देती हूँ। ग्राम्य और शहरी संस्कृति में गांव के लोग जो हैं वो एक परिवार में रहते हैं, उनका जो है सबसे मिलजुल कर रहते हैं, और शहरी लोग जो हैं वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। फिर उनके शहरी और गांव के खेलों में भी अंतर होता है, वो कंप्यूटर और फोन में ही खेलते हैं। गांव के बच्चे जो है हर तरह का अपना खेल बना लेते हैं। इस तरह की उनकी संस्कृति में, और एक जो है गांव के
बच्चों में क्या होती है, सादगी होती है, बनावटीपन नहीं होता है, इस तरह का इसमें बताया गया है। और इसमें क्या है, इस पाठ में यही दिया गया था, ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति, इनके खेलों के बारे में भी बताया गया था जो आपको बता चुकी हूँ। तो सभी को समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।